इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आ गया हूं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 10 लेकर 2024 वाले बच्चों के लिए। तो चल रहा है क्रैश कोर्स। आइए तो आज के इस वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर 2 से लिया गया टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपका एग्जाम में मैच करेगा क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 इसका मान क्या होगा। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 अपने जगह पर है। cot इनवर्स 3 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 3 है ना, तो वह 1/3 हो जाएगा, प्लस cot इनवर्स 7 अपने जगह पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। चलिए अब आप लोग पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा सूत्र पढ़े हैं। x के जगह आप 1/3 देख पा रहे होंगे। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं tan इनवर्स 2x, x मतलब 1/3, तो 1/3 एंड बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 एंड प्लस के बाद आपका cot इनवर्स 7 सेम टू सेम लिख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2 गुना 1 मतलब 2 बटा में 3, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लिया जाएगा बुआ, तो 9 माइनस 1 एंड प्लस में आपका है cot इनवर्स 7। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए tan इनवर्स 2/3, ये बीच वाला गुना है ना, ये इसके बदला हम बटा है, इसके बदला गुना देंगे, ये 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा और 9 माइनस 1 सिंपल 8 हो जाएगा। प्लस में आपका है cot इनवर्स 7। अभी तक तो इसको लिखते आए, कुछ कैंसिल होगा, 3 तिहाई 9 एंड 2 चौके 8। ठीक है, अब आपके पास बच रहा है tan इनवर्स ऊपर 3 नीचे 4, cot इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो 7 हो जाएगा 1/7। एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपका यूज हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बच्चों x आपको 3/4 को समझना है, y 1/7 को समझना है। चलिए तो फटाफट वैल्यू पुटिंग करते हैं। tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 3/4 गुना 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 4 7 का लघुत्तम 7 चौके 28 एंड यहाँ पे आपका 4 सते 28, 4 सते तो सतिया 21 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28 तो 1 चौके 4 हो जाएगा, बटा में 7 चौक 28 आपका नीचे का भी एलसीएम 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 3, ये भी इनका घटाव बना है, 28 से 28 कट गया है बुआ। अब बच रहा है क्या tan इनवर्स 21 प्लस 4 यानी कि 25 एंड बटा में 28 माइनस 3 यानी कि 25, फिर तो 25 में 25 से भाग दोगे एक बार में कटेगा। अब आपके पास tan इनवर्स क्या बच रहा है 1, और 1 के चलते आप tan π/4 लिख सकते हो, फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल π/4, तो यही ऑप्शन हो जाएगा π/4 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव में पूछने का चांस है, तो ये क्वेश्चन आप लोग निश्चित रूप से तैयारी करके जाएंगे प्यारे बच्चों। हो सकता है 1 नंबर, हो सकता है 2 नंबर। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर आया π/4, तो आप यहाँ पे लिख दो π/4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 2 नंबर सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे कहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो देखिए साइन इनवर्स साइन x
बराबर फॉर्मूला x तो होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है, इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स का जो डोमेन और रेंज होता है, मैं थोड़ा सा किताब का हेल्प लूँगा भी आपको दिखाने के लिए। देख लीजिए, साइन इनवर्स x जो होता है, इसमें डोमेन है इसका -1 से +1 तक, एंड इसका जो रेंज है वह क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। यानी हमें साइन इनवर्स में जो y का वैल्यू है वह -π/2 से +π/2 के बीच में ही देना है। तो रेंज का ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि आपने देखा कि -π/2 से +π/2 के बीच का ही कोई संख्या x के जगह होना चाहिए, तभी जाकर इसको हम x लिख सकते हैं। फिलहाल ये 2π/3 जो है, तो एक्चुअली में 2π/3 का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए। 2π का मतलब 180 डिग्री एंड बटा में 3, तो 3 से ये 60 बार में कट जाएगा, 6×3 18, और 60 दूना कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये तो आपका आउट ऑफ रेंज है। क्या है बुआ? आउट ऑफ रेंज, परिसर से बाहर हो रहा है भाई, तो हमें बाहर नहीं होना है। तो अब हम किसी तरह से ये जो 2π/3 है इसको ना हम रेंज के भीतर लाएंगे। तो चलिए देखिए अब सवाल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब साइन इनवर्स मैंने लिखा, साइन लिखा, और 2π/3 जैसा कि मैंने आपको बताया 120 डिग्री हुआ। फिर आइए साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री को हम लिख ही सकते हैं 180 डिग्री और -60 डिग्री। 180 में 60 घटेगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, आप 11th पास हैं, बताइए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, साइन थीटा। तो अब आगे मैं इसको लिख दूंगा, ये तो साइन इनवर्स अपने जगह पर है, इसका फॉर्मूला साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोग 11th में ही सीख चुके हैं, यानी 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं। ठीक है, 180/3 कट के 60 आएगा। अब ये π/3 जो नंबर है यह -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो अब हम आराम से x लिख सकते हैं, यानी π/3 लिख सकते हैं। तो याद रखना, ये गच्चा भी खा जाता है कभी कभी बच्चा, इसमें 2π/3 में टिक लगा देता है, तो ये कभी भी 2π/3 के बराबर नहीं है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर है π/3, ध्यान दीजिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो मुख्य मान है वह प्यारे बच्चों है π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। साइन इनवर्स 1/2 जोड़ कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल ये आसान सा सवाल है, इसका सोल्यूशन आराम से मैं दे देता हूँ। चलो सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन। प्रश्न है साइन इनवर्स 1/2 जोड़ कॉस इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो जाता है। तो ये पूरा का वैल्यू हो गया π/2, और π/2 का मतलब क्या डिग्री? 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना पढ़ के आए हो 10वां से? 1 पढ़ के आए हो। तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, 1 में टिक मार दीजिएगा, 3 नंबर सवाल बनकर तैयार हो गया। चलिए अब आगे 4 नंबर में। 4 नंबर सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर के रूप में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें ना स्टार लगा देता हूँ, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हिसाब से आपको देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमें तो मान निकालना है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का। लेकिन अभी हम सिर्फ निकालते हैं किसका मान? सेक tan इनवर्स 5 का, सिर्फ इसका मान निकालते हैं। कहिएगा सर ये स्क्वायर कहाँ गया? गया कहीं नहीं है, जब इसका मान निकलेगा उस पर स्क्वायर बैठा दिया जाएगा। तो चलिए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए बाहर सेक है अंदर tan इनवर्स है, तो हमें दोनों को सेम करना है। तो अब हम tan इनवर्स को सेक के टर्म में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम tan इनवर्स 5 को थीटा मान लेते हैं। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा ना। चलिए अब tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो जरा आप H निकाल लो भाई। H का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, रूट में P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका P कितना है बुआ, देख लो, P के सामने 5 है, तो 1 के 5 का स्क्वायर 25 लिख दो ना, B 1 तो 1, तो ये आ गया रूट में 25 और 1 26 आ गया H का वैल्यू। अब आपको tan इनवर्स से निकलकर सेक इनवर्स में जाना है, तो आप क्या करो, सेक थीटा का वैल्यू लिखो, सेक थीटा। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो ये तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना। तो अभी कर्ण आपका निकला कितना, रूट में 26, अब बेस पहले से पता है कितना 1 बटा में 1 आप लिखो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इससे एक अपने जगह पर आ गया। आप थीटा का मान बैठा दो बड़े प्यार से। थीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लो, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स 5 है। तो अब थीटा का वैल्यू बैठा दो बाबू, tan इनवर्स 5 एंड बराबर तो आपका रूट में 26 रहेगा ही। तो इस तरह से आपने मान निकाल लिया, किसका निकाल लिया, सेक tan इनवर्स 5 का, उस पर क्या है स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ, इसीलिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 इक्वल टू रूट 26 का क्या स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधी 26, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसका वैल्यू निकालोगे ना, कॉट इनवर्स 5, इसका भी वैल्यू आप निकालिएगा तो ना, आपको डिटेल्स करूंगा नहीं, आप खुद से करना। तो इसका भी वैल्यू रूट में 26 ही आएगा। यहाँ भी ये स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 26, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, देख लो प्लस का चिन्ह है, यानी 26 प्लस 26 52 इसका आंसर हुआ प्यारे बच्चों। तो 4 नंबर जो सवाल है उसका आंसर, 4 का आंसर 52। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 5 नंबर सवाल में आइए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर भी π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये भी फार्मूला है, इसका मान π/2 होता है। अब आइए 8 नंबर सवाल में, कॉसेक इनवर्स -2 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिए भाई निकालते हैं, कॉसेक इनवर्स 8 का सॉल्यूशन दूंगा। कॉसेक इनवर्स -2, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो अभी जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ITF। तो ये माइनस आपका बाहर चला आएगा, तो बाहर आ गया। अब क्या बच गया, कॉसेक इनवर्स 2। अब जरा सोचना है आपको बच्चों कि कॉसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं क्या है, π/6, 18। अब कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म बटा π/6, अब माइनस पहले से है, यानी -π/6 इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो 8 का आंसर आप लोग समझना माइनस में π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान क्या होगा। तो फार्मूला है 9 का सॉल्यूशन देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब x समझना है 1/2 को और y समझना है 1/3 को, डाल दीजिए इसी फार्मूला में, डाल दीजिए, काम खत्म हो जाए। tan इनवर्स x समझना है 1/2 को, y समझना है 1/3
3 को। चलिए बटा के नीचे आ जाइए, 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/2 गुना 1/3। अब इसी को सोल्व कर देना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। तो हो गया हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 का लघुत्तम 6, तो 2 तिहाई 6 तो 3 हो गया, 3 दूना 6 तो 2 हो गया, नीचा 3 गुना 2 तो 6 एलसीएम हो गया, 6 माइनस 1, ये 6 से 6 कट गया। अब आपके पास बच रहा है बुआ tan इनवर्स 3 जोड़ 2 यानी कि 5, 6 माइनस 1 5, 5 में 5 से भाग दोगे एक बार में कटेगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। चलो भाई, तो 9 का आंसर हुआ π/4। 9 का आंसर कितना हुआ बुआ, π/4। एंड 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, tan साइन इनवर्स 3/5। जरा मैं नेक्स्ट पेज बदल लूँ, चलिए tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान निकालना है। देखो बाहर tan है ना, तो किसी तरह से साइन को भी हम tan में ले जाएंगे और कॉट को भी tan में ले जाएंगे, तो मज़ेदार क्वेश्चन है। तो 10 नंबर सवाल को भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाहर tan है तो दोनों को हम कहाँ ले जाएंगे, tan में ले जाएंगे। तो क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम साइन को tan में ले जाकर आपको बताते हैं। देखिए कैसे होता है। साइन इनवर्स 3/5 है, इसको पुट करिए, थीटा पुट कर दीजिए, थीटा मान लीजिए, हो गया 3/5 अपने जगह पर। साइन इनवर्स बराबर के बाद जाएगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। तो जल्दी जल्दी बेस निकाल लो। बेस के लिए फॉर्मूला पर क्या है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो अभी आपका h कितना रहा, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, p 3 का स्क्वायर 9, घटेगा तो 16 का वर्गमूल 4। तो आपका बेस निकल गया। अब आपको न कहाँ जाना है, साइन इनवर्स को चेंज करना है tan इनवर्स में। तो आप tan थीटा का मान निकाल लो, tan थीटा का मान। तो tan थीटा क्या पर क्या हो, p/b। तो p आपका पहले से देख लो, p पहले से देख लो 3 है तो 3 डाल दो, और b तो अभी निकाले हो, b, देखो b तो निकाले हो 4, तो यहाँ 4 डाल दो। इस तरह से प्यारे बच्चों थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है कि नहीं। थीटा का वैल्यू बैठा दो। आपने थीटा किसको पुट किया था, थीटा आपने साइन इनवर्स 3/5 को पुट किया था, तो थीटा का मान बैठा दो साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 जो होता है वह tan इनवर्स 3/4 के बराबर होता है। इस तरह से साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में चेंज कर लिए। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। tan साइन इनवर्स 3/5 जो है वह tan इनवर्स कितना आया है, बोलिए, अभी निकाल के बताए हैं। साइन इनवर्स 3/5 जो है वह आया है tan इनवर्स 3/4 के। तो अभी tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे हम, tan इनवर्स 3/4। अब प्लस के बाद क्या है, देखो क्वेश्चन में प्लस के बाद है कॉट इनवर्स 3/2। तो कॉट को tan में ले जाएंगे तो आराम से चल जाएगा। 3/2 को सिर्फ 2/3 तो कर देना है, 2/3 कर देना, बस पलट देना है। यहाँ पे 3/2 है ना, तो 2/3 कर देना है। अब फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही लगेगा। इसको सरल कर दीजिए। अब बाहर tan है, tan इनवर्स 4 3 का लघुत्तम आपका 12 होगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 2 चौके 8, एंड बटा में आपका 4 तिहाई 12 एलसीएम होगा। तो यहाँ भी 12 माइनस 3 दूना का 6, 12 से 12 कट गया। अब आपके पास बच के आ गया बुआ, तो tan इनवर्स एंड 9 8 17 बटा ये 17 है 17, एंड 12 में से 6 घटा है तो 6।
अब 10 से tan इनवर्स खत्म, 17/6 इसका आंसर हो गया। 17/6 इसका आंसर हो गया, 17/6। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2 इसका मान निकलना है। देखिए बाहर आपका tan है तो अंदर भी tan बनाना है। तो cos इनवर्स को अगर आप tan इनवर्स में चेंज करिएगा तो ये 4/5 के जगह, ठीक है, अभी 4/5 के जगह 3/4 आएगा। आपको कितना आएगा? 3/4 आएगा। जस्ट 10 नंबर में जैसे चेंज किए हैं करके देख सकते हैं। यहाँ तो tan इनवर्स 2/3 है ही है, तो ये 11 का सॉल्यूशन चल रहा है। अब बाहर tan रहने दो भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस y, x किसको समझना है? 3/4 को, y किसको समझना है? 2/3 को। अब बटा 1 माइनस x गुना y, x 3/4 y 2/3। बस इसको सरल कर देना है, जस्ट पीछे की तरह था 10 और 11 दोनों सेम टू सेम। तो tan इनवर्स, यहाँ पे 4 3 का लघुत्तम कितना हो गया आपका? 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 2 चौके 8 बटा में 4 तिहाई 12, यहाँ पे एलसीएम हो गया है तो 12 माइनस 3 दूनी का 6, 12 से 12 कट गया। अब यहाँ पे आ गया बुआ tan इनवर्स 9 जोड़ 8 17, अब बटा में 12 में से 6 घटा तो 6, tan से tan इनवर्स खत्म, 17/6। इसका भी आंसर 17/6, ठीक है। तो 11 का आंसर हो गया 17/6, ठीक है प्यारे बच्चों, 11 का आंसर हो गया 17/6। चलिए 12 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपको मैं करके अभी दिखाता हूँ, पेज बदलता हूँ थोड़ा सा। चलो 12 नंबर सवाल में कहा tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y, ये किसके बराबर है? ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सही ऑप्शन कैसे आप निकालिएगा 12 का सॉल्यूशन देख सकेंगे। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे इसको तोड़ते हैं, जिसका सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई, वाई पूरे को समझना है, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई को। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। चलिए तो दिखाते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम हो गया y गुना x प्लस वाई एंड y से y कैंसिल हुआ तो x प्लस वाई से x में गुना होगा, x गुना x प्लस वाई एंड यहाँ पे y से गुना होगा x माइनस वाई में। चलिए नीचे आपका उसी तरह से y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा एंड प्लस x गुना एक्स माइनस वाई। चलिए ये y से y गया, ये x प्लस वाई से x प्लस वाई गया। अब जो बच रहा है वो क्या है? tan इनवर्स x गुना x, x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना y, एक्स वाई एंड y गुना x, एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस y गुना y तो y स्क्वायर। उसी तरह से y गुना x तो एक्स वाई, y गुना y तो y स्क्वायर, x गुना x तो एक्स स्क्वायर एंड x गुना y तो एक्स वाई। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, यहाँ भी प्लस माइनस एक्स वाई कट गया बुआ। अब आपके पास बच क्या रहा है? तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा के ऊपर बच रहा है एंड बटा के नीचे भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बच रहा है। ऊपर नीचे बराबर तो एक बार में कट जाएगा, तो रिजल्ट आ गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको मालूम है कि π/4 होता है। अरे भैया tan 45 डिग्री का मान ही तो 1 होता है। तो चलिए 12 का आंसर हो गया है आपका π/4। 12 का आंसर हुआ π/4। आइए 13 का आंसर है, सिंपल सा फॉर्मूला है 13 में, साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके बराबर होगा?
तो कॉसेक इन्वर्स x के बराबर, 1/x को पलट दिए तो x/1 हो गया, बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। चलिए 14 नंबर सवाल के सॉल्यूशन में आपको हम लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, साइन इन्वर्स 1/√2 का मान बताना है। आइए देखते हैं, साइन इन्वर्स 1/√2 का मान बताना है। देखिए साइन इन्वर्स मैंने लिख दिया, 1/√2 के चलते हम साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। आगे बढ़िए, तो साइन इन्वर्स साइन 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स से साइन खत्म, तो बच गया कौन, π/4। तो बस सिंपल सा आंसर हो गया इसका π/4। आइए 15 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। 15 नंबर सवाल देखेंगे, ये 14 था, अब हम 15 नंबर का सॉल्यूशन दिखाएंगे। कॉस इन्वर्स -1/√2 का मान निकालना है। प्यारे बच्चों पहले तो आप फॉर्मूला याद रखिए, कॉस इन्वर्स -x का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। बिना फॉर्मूला का मैथ होता नहीं है, फॉर्मूला याद रखिए, मैथ आपको आसान लगेगा। कॉस इन्वर्स के साथ अगर -x हो तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। तो अभी इसी फॉर्मूला को फॉलो करके आप 15 का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए पाई माइनस एंड कॉस इन्वर्स x क्या है, 1/√2। अब इसको सरल कर दीजिए, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है, ये तो सबको पता है। फिर पाई माइनस कॉस इन्वर्स, कॉस 45 डिग्री को π/4 लिखा जाता है, कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म, बचा कौन, π/4। तो पाई माइनस π/4, इसके बटा में 1 लिख लीजिए, 1 4 का LCM 4, तो ये हो गया 4 पाई, भिन्न के घटाव बना रहे हैं, माइनस पाई, 4 गो पाई में 1 पाई घट गया, तो 3 गो π/4। 15 का आंसर 3 π/4 प्यारे बच्चों, 15 का आंसर हुआ 3 π/4। 15 का आंसर 3 π/4। आइए 16 का आंसर बस बिल्कुल फार्मूला है, कॉट इन्वर्स x किसके बराबर होगा, तो 1/x को x लिख दीजिए और कॉट इन्वर्स टेन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉट इन्वर्स 1/x टेन इन्वर्स x के बराबर होगा। आइए 17 नंबर सवाल का सॉल्यूशन में आपको हम लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है 17 में कि कॉस सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये कॉस का कॉस मैंने लिख दिया, अब सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2। अब π/2 का मतलब कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। तो 17 का आंसर आपको लिखना है सिंपली 0। बहुत आसान था। चलिए अब सवाल नंबर 18 में आइए। 18 में कहता है कि कॉट टेन इन्वर्स x जोड़ कॉट इन्वर्स x का वैल्यू निकालना है। ये 17 था, अब 18। तो सबसे पहले कॉट लिख दूँ, और टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, ये क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है। टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, ये क्या हो जाता है, π/2। अब बताइए कि कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 होगा। हो गया 18 का आंसर भी 0, 18 का आंसर भी 0। चलिए 19 नंबर सवाल में आपको हम लेकर आते हैं प्यारे बच्चों, साइन इन्वर्स 1/2 का मान निकालना है। साइन इन्वर्स 1/2, तो पहले आप साइन इन्वर्स लिख दीजिए, 1/2 के चलते साइन 30 डिग्री लिख दीजिए, 30 डिग्री। अब साइन इन्वर्स अपने जगह पर रहेगा, साइन अपने जगह पर रहेगा, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखा जाएगा, साइन इन्वर्स से साइन खत्म, π/6 आंसर, ठीक है। तो 19 का आंसर π/6। एंड लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। टेन इन्वर्स √3 में कॉट इन्वर्स -√3 को क्या करना है बच्चों, घटा देना है। सबसे पहले टेन इन्वर्स √3 का आप मान निकाल लीजिए, फिर कॉट इन्वर्स -√3 का मान निकाल लीजिए, फिर क्या कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए तो टेन इन्वर्स √3, तो मैं इसको लिखता हूँ टेन इन्वर्स √3। टेन कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। अब डिग्री को रेडियन में बदल लीजिए, तो टेन 60 डिग्री को π/3 लिखा जाता है,
अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन, पाई/3। कौन बचेगा, पाई/3। अब जरा cot इनवर्स -√3 का मान निकाल लेता हूं मैं। चलो cot इनवर्स माइनस में √3 का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार पाई माइनस cot इनवर्स, ए में का माइनस खत्म हो गया तो सीधा सीधी √3। अब ये रहा पाई माइनस cot इनवर्स, और √3 के चलते क्या लिखेंगे, cot कितना डिग्री का मान √3 बताइए, cot कितना डिग्री का मान √3, तो 30 डिग्री का मान। cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान भी √3 होता है। चलो भाई पाई माइनस cot इनवर्स, cot 30 डिग्री को पाई बटा कितना लिखेंगे, 6, 6 18। अब cot इनवर्स से cot का कहानी खत्म हो गया, पाई माइनस पाई/6। अब यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे एलसीएम, तो 6 पाई माइनस पाई घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 पाई/6। अब दोनों को क्या करना है, घटाना है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में देख लीजिए बीच में कौन चीज़ का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि tan इनवर्स √3 का मान कितना आया था, तो पाई/3 आया था, और cot इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू कितना आया था, तो 5 पाई/6 आया था। अब दोनों वैल्यू को घटा देना है, तो चलिए पाई/3 में से घटाकर बता देते हैं, 5 पाई/6, 3 6 का लघुत्तम 6 एंड 3 दूनी का 6 तो 2 पाई माइनस 6 एकम 6 तो 5 पाई। अब 2 गो पाई में से 5 गो पाई घटाइएगा तो माइनस लगा के 3 पाई, अब बटा में 6, 3 दूनी 6 कट गया तो माइनस में पाई/2, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों माइनस में पाई/2। तो इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, तो दीजिए अपना प्यार, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, और हम पूरे 400 क्वेश्चन अपलोड करेंगे 2024 वाले बच्चों के लिए, जिसमें ये आज 10वां पार्ट अपलोड हो चुका है। तो अभी तक हम 200 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाकर के चैनल पर देखिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज पर, एंड आने वाला 10 पार्ट अभी अपलोड करना बाकी है, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप मेरे द्वारा डाले गए 400 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख कर जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होगा। यही टारगेट लेकर के मैं काम कर रहा हूं, और इसमें आप लोग लाभान्वित हों। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चा अच्छा से अच्छा मैथ्स में नंबर स्कोर कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।